कहानी की शुरुआत साल 1987 से होती है, जहां पर हम हेनरी नाम के एक 13 साल के लड़के को देखते हैं जो अपनी मां के साथ अमेरिका के एक रूरल इलाके में रहता है, क्योंकि हेनरी के पिता ने उसकी मां को डिवोर्स दे दिया है और दूसरी शादी कर चुके हैं। पर हेनरी वीकेंड में कभी कभी उनसे मिलने जाता था। हेनरी की मां काफी उदास और अकेली रहती है, जिस बात से हेनरी परेशान होता है। वह अपनी मां को हर खुशी देना चाहता है। वो बहुत समझदार होता है। उसे मालूम था कि उसकी मां उसके लिए बहुत कुछ करना चाहती है। घर हेनरी की मां जब भी कोई काम करती है तब उनका हाथ कांपने लगता है और घर का कई सारा सामान खराब हो जाता है, जिसे उसकी मां खुद ठीक नहीं कर सकती थी। लेकिन हेनरी अपनी मां के डिप्रेशन को दूर करने के लिए उनके साथ डांस करता था, उन्हें नए नए डिशेस बनाकर खिलाया करता था। एक दिन हेनरी की मां अपने बेटे के साथ शॉपिंग करने जाती है। वो किसी भी अजनबी से बात करने से डरती है, इसलिए वो अपने बेटे को अपने साथ लाई थी। हेनरी स्टोर में मैगजीन देखने लगता है। तभी उसके पास फ्रैंक नाम का आदमी आता है। वो घायल होता है। हेनरी फ्रैंक से कहता है कि क्या वो उसे लिफ्ट दे सकता है। इस पर हेनरी गान जाता है। वो उसे अपनी मां के पास ले जाता है। तब हेनरी की मां कहती है कि हम तुम्हें लिफ्ट नहीं दे सकते। तब फ्रैंक हेनरी के गले पर हाथ रखता है, यानी कि धमकी देता है। तब हेनरी की मां ना चाहते हुए भी फ्रैंक को गाड़ी में बैठा लेती है। वो पूछती है कि उसे कहां जाना है। फ्रैंक कहता है कि उसे वो अपने घर रुकने दे, वो बस कुछ देर आराम करके चला जाएगा। हेनरी की मां उसके पेट पर खून के निशान देखकर इसके बारे में पूछती है। तब फ्रैंक बताता है कि वो 15 साल से जेल में था और आज जेल के हॉस्पिटल में उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन था, पर वो हॉस्पिटल की खिड़की से कूदकर भाग गया। ये सब सुनकर हेनरी और उसकी मां डर जाते हैं, पर उनके पास कोई रास्ता भी नहीं होता, इसलिए वो फ्रैंक को अपने घर ले जाते हैं। हेनरी की मां पूछती, क्या तुम हमें चोट पहुंचाओगे? फ्रैंक कहता है उसने कभी भी किसी को चोट नहीं पहुंचाई है और अभी तो वो जेल से भागा है। फिर से वो ऐसी कोई गलती करके जेल नहीं जाना चाहता। वही घर में टीवी पर वो लोग न्यूज में देखते हैं कि पुलिस फ्रैंक को ढूंढ रही है, जो कि एक क्रिमिनल है। उसे बहुत ही खतरनाक बताया जा रहा है। फ्रैंक कहता है कि जैसा बताया जा रहा है वैसा नहीं है। वो कहता है कि पुलिस यहां ढूंढने के लिए आ सकती है और अगर वो घर में आए तब उन्हें नहीं लगना चाहिए कि तुम दोनों ने मुझे रहने के लिए जगह दी है। इसलिए वो हेनरी की मां को कुर्सी पर बैठाकर उनके हाथ और पांव को बांध देता है और उन्हें कोई चोट नहीं पहुंचाता। हेनरी को फ्रैंक खुला ही छोड़ देता है ताकि अगर कोई पड़ोसी घर पर आए तो वो उनसे बात कर सके, ताकि किसी को भी उसके बारे में शक ना हो। हेनरी और उसकी मां भी फ्रैंक की बात मानते हैं। फ्रैंक खाना बनाता है। वो बहुत बढ़िया खाना बनाता है। हेनरी की मां के पास बैठकर वो खाना खाने लगता है, पर उसकी मां के हाथ बंधे होते हैं, इसलिए वो उसे खिलाता है और वो भी बिना डरे खाती है। हेनरी ये देखकर अपनी मां की बताई हुई बातों को याद करता है। उन्होंने बताया था कि जब लोग बड़े होते हैं वो किसी ना किसी को अपना बनाना चाहते हैं, पर हेनरी की मां काफी दिनों से अकेली थी और हेनरी चाहता था कि उनकी जिंदगी में भी कोई आदमी आए जो उनका ख्याल रखे। यह फ्रैंक हेनरी की मां से पूछता है कि यहां से स्टेशन कितनी दूर है। वो कहती है कि ज्यादा दूर नहीं है। फ्रैंक का प्लान होता है कि वो सुबह ट्रेन से भाग जाएगा। इसके बाद फ्रैंक हेनरी की मां को बेल्ट से बांध देता है और खुद नीचे सोता है। हेनरी छुपकर यह सब देखता है। अगली सुबह फ्रैंक हेनरी की मां को खोल देता है और कहता है कि वैसे भी अब यहां से वो जाने वाला है, पर फ्रैंक को न्यूज़पेपर से पता चलता है कि वीकेंड हॉलीडे की वजह से ट्रेन चल नहीं रही है, इसलिए वो आज यहां रुकने का फैसला करता है। फ्रैंक नहीं चाहता कि वो उन लोगों के ऊपर बोझ बन जाए, इसलिए वो घर का काम करने लगता है, जिसे साफ सफाई और घर का छोटा मोटा काम वो कर देता है। फ्रैंक हेनरी को बेसबॉल खेलना सिखाता है। फिर शाम को जब उनका नेवर घर के डोर पर आता है तो फ्रैंक हेनरी की मां को पकड़ लेता है और हेनरी से कहता है कि मेरे बारे में कुछ मत कहना। हेनरी दरवाजा खोलता है, तब पड़ोसी उसे कुछ पेपर्स देता है। वो उससे उसकी मां के बारे में पूछता है। हेनरी कहता है कि वो नहा रही है। तब वो कहता है तुम्हें ऐसे दरवाजा नहीं खोलना चाहिए, तुमने टीवी नहीं देखी, एक क्रिमिनल जेल से भाग गया है। वो उसे वॉर्न करके यहां से चला जाता है। इसके बाद हेनरी की मां फ्रैंक के ऊपर गुस्सा करती है और उसके बेटे से ऐसा काम करवाने से मना करती है। साथ ही उसे दूर रहने को कहती है। हेनरी और उसकी मां को लगता है कि भले ही फ्रैंक ने कोई गुनाह किया हो, पर उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, वो उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकता है। पड़ोसी ने जो कई सारे सेब दिए होते हैं वो जल्द ही खराब होने लगते हैं, इसलिए हेनरी की मां उन्हें फेंकने ही वाली होती है। तो फ्रैंक कहता है कि उसके पास एक आइडिया है। वो सेब छील कर केक बनाने की तैयारी करता है। फ्रैंक हेनरी और उसकी मां को इसकी रेसिपी सिखाता है और ये तीनों मिलकर केक बनाने में लग जाते हैं। जब हेनरी की मां के हाथ कांपने लगते हैं तब फ्रैंक उनके हाथ पकड़कर उन्हें शांत करता है
और ये दोनों करीब आने लगते हैं। हेनरी की माँ भी बहुत दिनों से अकेली थी, इसलिए वो फ्रैंक को खुद से दूर नहीं करती। ये चीज हेनरी भी देख पाता है, पर उसे पता नहीं होता कि ये सही है या नहीं। रात में फ्रैंक घर के पास से पुलिस को गुजरता हुआ देखता है। उसे लगता है कि पुलिस घर में तलाशी लेने आ सकती है, इसलिए उसे यहां से जाना चाहिए। पर हेनरी की मां नहीं चाहती कि वो अभी यहां से जाए। वो उसे 1-2 दिन और रुकने को कहती है। वो कहती, तब तक फ्रैंक का घाव भी ठीक हो जाएगा। हेनरी भी इस बात से सहमत होता है, इसलिए फ्रैंक मान जाता है। कुछ देर बाद फ्रैंक और हेनरी की मां एक साथ बेड पर होते हैं और वो दोनों क्लोज हो जाते हैं। अगली सुबह फ्रैंक उठकर घर का काम करने लगता है। यो हेनरी को कार का टायर चेंज करना सिखाता है ताकि उसे दूसरों पर डिपेंड ना रहना पड़े। फिर जब शाम को हेनरी ग्रोसरी स्टोर में सामान लेने जाता है, तब उसकी मुलाकात एक क्लासमेट से होती है जिसे वो पसंद करता है। ये लड़की बहुत समझदार होती है और वो हेनरी को अपनी बातों से इम्प्रेस कर देती है। फिर वो सामान लेकर काउंटर पर जाता है। उसके सामान में रेजर भी था, इसलिए दुकानदार पूछता है कि ये क्या तुम्हारे लिए? हेनरी थोड़ा सोचकर बोलता है, हाँ। इसके बाद वो घर आते वक्त देखता है कि रास्ते में पुलिस फ्रैंक के पोस्टर लगा रही है और हेनरी को सावधान रहने को कहती है। हेनरी जब घर आता है तो वो देखता है कि उनकी पड़ोसन घर में हेनरी की मां को ढूंढ रही है। तभी फ्रैंक हेनरी को पकड़ लेता है और उसकी मां पड़ोसी से बात करने जाती है। वो कहती है कि उसे काम से बाहर जाना है, इसलिए क्या वो आज उसके बेटे को अपने साथ रख सकती है। पड़ोसी का बेटा व्हीलचेयर पर होता है, जो ठीक से कुछ बोल नहीं पाता है। पड़ोसी के जाने के बाद उसके लड़के के पास फ्रैंक आता है, क्योंकि उसको पता था कि वह कुछ बोल नहीं पाएगा। वो उसके साथ खेलता है। ये लोग गार्डन में बेसबॉल खेलते हैं। फ्रैंक हेनरी की मां को भी बेसबॉल खेलना सिखाता है। ये लोग आज बहुत मस्ती करते हैं। फिर रात में खाना खाकर ये लोग टीवी देख रहे होते हैं। तभी पड़ोसी अपने लड़के को लेने आती है। फ्रैंक उसके घर में आने से पहले ही छुप जाता है। टीवी में फ्रैंक के बारे में न्यूज दिखाई जा रही थी, जिसे पुलिस ढूंढ रही है। वो लड़का यह देखकर फ्रैंक का नाम लेने की कोशिश करता है, पर वो उसका नाम ले नहीं पाता। यह देखकर हेनरी की मां डर जाती है, पर पड़ोसी अपने लड़के को यहां से लेकर चली जाती है। कुछ देर के बाद हेनरी की मां और फ्रैंक साथ में होते हैं। ये दोनों अब एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और ये फैसला करते हैं कि यह यहां से कनाडा जाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। पर हेनरी की मां को डर था कि हेनरी के पिता अपने बेटे को उसके साथ आने देंगे या नहीं, इसलिए वह सोचती है कि वो उन्हें बिना बताए ही हेनरी को लेकर यहां से चली जाएंगे। यहां पर हेनरी की मां फ्रैंक को अपने पास्ट के बारे में बताती है। वो कहती है कि जब उनकी शादी हेनरी के पिता के साथ हुई तब वह बहुत खुश थी, पर बाद में बहुत मिसकैरेज हुई, जिसके चलते डिप्रेशन में चली गई। ये चीज हेनरी के पिता को पसंद नहीं आई और उन्होंने उन्हें डिवोर्स दे दिया। पर बाद में हेनरी की मां ने हेनरी को जन्म दिया, जिसके चलते उन्हें जीने का दूसरा मौका मिला। यहां फ्रैंक भी अपनी कहानी बताता है कि वो एक लड़की से मिला और दोनों ने एक दूसरे से शादी भी की। उनकी एक बेटी हुई, लेकिन फ्रैंक को पता चला कि यह बेटी उसकी नहीं है। उसकी पत्नी किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी और उसे धोखा दे रही थी। फ्रैंक अपनी पत्नी को डिवोर्स देना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी ने अपनी ही बेटी को बाथटब में डालकर मार डाला, जिससे गुस्सा होकर फ्रैंक ने उसे जब धक्का दिया तब वह सीढ़ी से गिर गई और अनजाने में उसकी पत्नी की मौत हो गई। फिर पुलिस ने आकर उसे अपनी पत्नी और बेटी के खून के जुर्म में पकड़ लिया। अगली सुबह हेनरी की मां हेनरी को बोलती है कि वह तीनों कुछ ही दिनों में कनाडा शिफ्ट होने वाले हैं, पर हेनरी यह सुनकर खुश नहीं होता। तब उसकी मां उसे लाइब्रेरी में जाकर कुछ बुक्स लाने को कहती है, क्योंकि उन्हें कनाडा के वीजा से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए थी। इसके बाद हेनरी लाइब्रेरी में जाता है और अपनी मां की बताई हुई बुक लाता है। तभी उसकी मुलाकात उसी लड़की से होती है जिसे वह पसंद करता है। हेनरी उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर किसके साथ रहती हो। वह कहती है कि उसके माता पिता का डिवोर्स हो चुका है और उसकी मां ने अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली है। वह भी अपने पापा के साथ रहती है। हेनरी बताता है कि उसकी मां का अभी अभी एक बॉयफ्रेंड बना है, जिस पर वो लड़की कहती है कि तुम्हें उसे घर से बाहर कर देना चाहिए, नहीं तो वो दोनों शादी करके तुम्हें छोड़ देंगे। पर हेनरी को यकीन था कि फ्रैंक ऐसा नहीं है और उसकी मां भी उसके साथ ऐसा नहीं करेगी। फिर वह घर पर बुक लाता है। रात में हेनरी के पापा उसे रेस्टोरेंट में लेकर जाते हैं, जहां उनके भी बच्चे होते हैं। हेनरी के पापा पूछते हैं उसे कौन सा स्पोर्ट्स खेलना पसंद है। वो कहता है कि मुझे डांस करना पसंद है। ये बात हेनरी के पापा को पसंद नहीं आती। वह कहता है, देखो तुम्हारी डांस करना पसंद है, पर इसमें कुछ भी नहीं रखा। फिर उसके पापा हेनरी को घर छोड़ देते हैं। वह घर में फ्रैंक और अपनी मां को तेज म्यूजिक पर डांस करते हुए देखता है, पर वह नाराज होता है। वो उनके साथ कनाडा नहीं जाना चाहता है, पर हेनरी की मां उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। अगले दिन फ्रैंक और हेनरी की मां सामान बांधने लगते हैं, क्योंकि कल वह कनाडा के लिए निकल जाएंगे। हेनरी अपनी दोस्त से आखिरी बार मिलना चाहता है।
इसलिए वह उसके पास जाता है और बता देता है कि कल वह कनाडा जा रहा है। पर वह रुकने को कहती है। हेनरी बता देता है कि उसकी माँ का बॉयफ्रेंड फ्रैंक है, जिसे पुलिस ढूंढ रही है। वो लड़की कहती है, तुम अपनी माँ को मरता हुआ देखना चाहते हो, क्योंकि पुलिस जब उन दोनों को साथ में देखेगी तो उन्हें मार देगी। उधर फ्रैंक की चोट में इन्फेक्शन हो गया था, इसलिए हेनरी की माँ दवा लेने जाती है। पर जब कार स्टार्ट करती है तो वह किसी सोच में पड़ जाती है। तो फ्रैंक उनके पास आता है और पूछता है कि तुम यहां से जाना चाहती हो ना। इस पर वह हाँ कहती है। हेनरी की माँ को डर था कि फ्रैंक हेनरी को अपना गया फिर नहीं, या फिर समय वो अपने बेटे से कहीं दूर ना हो जाए। लेकिन फ्रैंक कहता है कि वह हेनरी को अपना बेटा ही मानता है। यह सुनकर हेनरी की माँ को खुशी होती है। अगले दिन ये लोग घर की सफाई करते हैं, क्योंकि आज ये लोग यहां से जाने वाले हैं। हेनरी सोचता है कि उसकी माँ अगर एक क्रिमिनल के साथ भागने वाली है और अगर पुलिस ने उनको पकड़ लिया तब उनकी जान जा सकती है। वो पुलिस को फ्रैंक के बारे में बताने की सोचता है, लेकिन उसकी माँ की खुशी फ्रैंक में थी, इसलिए वह इस बारे में कुछ भी नहीं करता। हेनरी एक लेटर अपने पिता को लिखता है कि वह कनाडा जा रहे हैं, जिसके बारे में हेनरी की माँ ने उन्हें नहीं बताया था। हेनरी चुपचाप घर से बाहर जाता है और अपने पापा के घर के मेल बॉक्स में लेटर छोड़ देता है। फिर वह जब घर आ रहा होता है तब एक पुलिस ऑफिसर वहां से गाड़ी लेकर गुजर रहा होता है। वह हेनरी को घर छोड़ने के लिए कहता है। हेनरी उसके साथ जाना तो नहीं चाहता था, पर उसे ऑफिसर की बात माननी पड़ती है। ऑफिसर हेनरी को घर छोड़ देता है। वही गाड़ी में हेनरी की माँ सामान रख रही होती है। पुलिस ऑफिसर जब सामान से भरी कार को देखता है तो उसे शक होने लगता है कि आखिर ये कहाँ जा रहे हैं। हेनरी की माँ उन्हें बताती है कि वह इन्हें बेचने जा रहे हैं। वह कहता है ठीक है, पर उसे खाली घर देखकर कुछ गड़बड़ लगती है, बट उसे कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए ऑफिसर यहां से चला जाता है। फ्रैंक यह सब छुपकर देख रहा होता है। वह हेनरी की माँ से कहता है कि हमें जल्दी यहां से जाना चाहिए, पुलिस को हम पर शक हो गया है। इसके बाद हेनरी और उसकी माँ बैंक से पैसे निकालने के लिए बैंक जाते हैं। वह अपने अकाउंट से सारे पैसे निकालने के लिए एम्प्लॉय से कहती है। तब बैंक के एम्प्लॉय को उस पर शक होता है, इसलिए वह मैनेजर से बात करती है। हेनरी की माँ से पूछते हैं कि क्या वह किसी मुसीबत में है। वह कहती है वो बार बार बैंक नहीं आना चाहती, इसलिए वह एक ही बार में पैसा निकाल रही है। यह सुनकर वह उसको पैसे दे देते हैं। यहाँ घर पर फ्रैंक अकेला होता है। तब उसके पास उनकी पड़ोसी आती है, जो फ्रैंक को देखकर हैरान हो जाती है। फ्रैंक कहता है कि वह हेनरी की माँ का दोस्त है और वह यहाँ पर काम से आया है। तब पड़ोसी यहाँ से चली जाती है। कुछ देर के बाद हेनरी और उसकी माँ घर आते हैं तो फ्रैंक बताता है कि हेनरी के पिता का कॉल आया था, क्योंकि उन्हें हेनरी का लेटर मिल चुका है। फ्रैंक और हेनरी और उसकी माँ यहाँ से भाग पाते उससे पहले ही उन्हें पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई देती है। वह तीनों डर जाते हैं। फ्रैंक को पता था कि वह भाग नहीं सकता। वह हेनरी की माँ से कहता है कि वह उसके साथ ही रहना चाहता है, इसलिए उसे पुलिस के हवाले खुद को करना होगा। वो हेनरी और उसकी माँ को कुर्सी पर बैठाकर रस्सी से बांध देता है, ताकि पुलिस को शक ना हो कि वह यहीं पर रह रहा था। फ्रैंक फिर से खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। पुलिस हेनरी और उसकी माँ को रस्सी से खोल देती है। उन्हें लगता है कि फ्रैंक ने इन्हें किडनैप कर लिया था और जबरदस्ती उनके साथ रह रहा था। फ्रैंक को फिर से जेल जाना पड़ता है। इसके बाद हेनरी की माँ लॉयर से मिलकर कहती है कि वो फ्रैंक के मामले में दलील देना चाहती है कि फ्रैंक उनकी मर्जी से उनके साथ रहता था, लेकिन लॉयर उन्हें चेतावनी देता है कि अगर वो ऐसा करती है तो हेनरी को उनसे दूर करके उसके पिता के पास भेज दिया जाएगा और हेनरी की माँ को भी सजा हो सकती है, क्योंकि उन्होंने एक मुजरिम को घर में पनाह दी थी। कुछ दिन के बाद हेनरी की माँ अपने बेटे को उसके पिता के पास भेज देती है ताकि वह पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके। हेनरी की माँ फ्रैंक को बहुत मिस करती है। वो उसे जेल में मिलने की कोशिश भी करती है, पर उन्हें मिलने नहीं दिया जाता। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और हेनरी बड़ा हो जाता है। वो फ्रैंक का सिखाया हुआ केक बनाकर मशहूर हो गया और उसने अब एक रेस्टोरेंट भी खोला है। एक दिन फ्रैंक हेनरी को लेटर लिखता है कि वो उन दोनों को बहुत मिस करता है और जेल से जल्द ही छूटकर उनसे मिलने आएगा। हेनरी अब अपनी माँ के पास रहने आ जाता है। फिर हेनरी फ्रैंक को लेटर लिखकर बताता है कि उसकी माँ अभी भी उससे प्यार करती है और उसी घर में रहती है। कुछ दिन के बाद फ्रैंक जेल से बाहर निकल आता है और हेनरी की माँ से मिलता है। ये दोनों गले मिलकर रोने लगते हैं और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपने यहां तक वीडियो देखी, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। अब आपके लिए एक सवाल है कि मूवी में हेनरी सबसे पहले फ्रैंक से कहां पर मिला था? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।